स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी डेली डायरी में। और आज है 14 अगस्त 2024। कुछ दिनों से एक बार फिर से मैं कोई भी पोस्ट नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे पिछले कुछ दिन काफ़ी उतार चढ़ाव वाले थे और मेरा मन एक बार फिर से ख़राब हो गया था। मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए इतने दिनों में वो मुझे मुश्किल से 1 या 2 बार ही दिखाई दी होगी। पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। या तो उसके मन में कुछ और चल रहा है या उसके घर की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी है। और आखिरकार कल मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक ज़रूरी बात मुझे उससे करनी है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। उसके बर्ताव से मुझे लग रहा था कि वो शायद बात नहीं करना चाह रही है। मैंने उसके लिए एक लेटर लिखा और कल रात जब वो अपनी छत पर आई तो मैंने उसकी ओर वो लेटर फेंक दिया, लेकिन उसने उठाकर वापस छत पर से मेरी ओर ही वो लेटर फेंक दिया। उसकी इस हरकत से मुझे इतना बुरा लगा कि मैं इतनी बुरी तरह से टूट गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ देर के लिए मैं यूं ही खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद मैं वहीं पास में बैठ गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रो रहा था। हालांकि वो बाद में अपनी छत पर से मेरी ओर देख रही थी, लेकिन वो क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता। मैं बस रोए जा रहा था। मैं काफ़ी देर यूं ही गमगीन सा बैठा रहा। उसके बाद मैं उठकर अपने घर वापस आ गया। अब कल से मेरा मन इतना ख़राब है कि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर गया तो वो मुझे नहीं दिखी। मैंने भी कोई ख़ास कोशिश नहीं की उसे देखने की, क्योंकि कल से मैं बुरी तरह टूट चुका हूँ। कल से बस उसकी याद सताई जा रही है। काश मैंने उससे सच्चा प्यार ना किया होता, औरों की तरह बस टाइम पास ही किया होता, जैसा कि आजकल सभी करते हैं। अधिकतर लड़के जो लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। तो शायद मैं खुशी से रहता और मुझे कोई दुख नहीं होता। आज मैं बाहर भी नहीं गया। मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद नहा धोकर नाश्ता करके मैं घर ही रहा, और जैसे रोज़ उसे देखने बाहर जाता हूँ, आज मैं नहीं गया। आज का मेरा पूरा दिन कितना ख़राब बीता मैं बता नहीं सकता। मेरे पास शब्द नहीं है। पूरे दिन बस उसी की याद आती रही। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, उसके दिल में क्या है। अगर कोई परेशानी है तो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो उसका हल मिलकर ढूंढा जाता है, यूं रिश्ता ख़त्म नहीं किया जाता। शाम की चाय पीने के बाद मैं बाहर गया और उसके घर की ओर न जाकर रास्ते में ही किसी जगह अकेले में बैठ गया और काफ़ी देर तक यूं ही बैठा रहा। कुछ देर बाद मैं वापस घर आ गया। फिर शाम को मैं बाहर गया तो उसके घर की ओर, जहाँ हम सभी लोग अक्सर बैठते हैं, वहाँ जाकर बैठ गया। मेरा मन ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे देखने का मन कर रहा था, तो बीच बीच में मैं नज़र उठाकर उसके घर की ओर देखता, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे उसने मुझे देखा। वो दरवाजे पर तो नहीं आई, लेकिन घर के अंदर ही अंदर दरवाजे के इस ओर से उस ओर तक जाकर वापस आई। वो मेरी ओर देख रही थी। शायद यह देख रही होगी कि अब मेरा क्या हाल है। जब रात होने लगी तो मैं वापस घर आ गया और खाना खाने के बाद रोज़ की तरह फिर से बाहर निकल गया। मैं और मेरे दोस्त वहीं टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो अपनी छत पर आ चुकी है, और जिधर हम टहल रहे थे उधर की ओर वो खड़ी थी और बीच बीच में छत पर ही टहल रही थी। पता नहीं अब उसके मन में क्या है। उसे मेरी पहचान तो पड़ ही गई होगी कि मैं वहाँ पर हूँ और किस हाल में हूँ। किसी भी गपशप में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं सबसे अलग कभी खड़ा होता था तो कभी ठहरने लगता था। पता नहीं अब वो मुझसे बोलेगी भी या नहीं, या हमारा रिश्ता यूं ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ देर के बाद मेरे साथ के सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं रहा और अकेले में बैठकर उसे याद करता रहा। वो उस समय भी छत पर ही थी, लेकिन उसने मुझसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ देर के बाद वो दिखनी बंद हो गई, शायद नीचे चली गई होगी। मैं कुछ देर यूं ही बैठा रहा अकेले में। अंधेरे में बैठने का मन कर रहा था, सबसे अलग, जहाँ कोई ना हो। किसी से भी बोलने का मन नहीं था। कुछ देर बैठने के बाद मैं वापस घर आ गया। एक बार तो मन किया कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन अगले ही पल सोचा कि आज नहीं, कल लिखूंगा। आज मन ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूंगा तो कुछ अच्छा लगेगा, और कल के चक्कर में रोज़ ऐसा ही समय निकलता जाएगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मन को संभाला
और यह पोस्ट लिखने बैठ गया। अपने दिल की बातें यहाँ लिखकर अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी याद लगातार मेरे दिल में आ रही है। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। देखते हैं कि अब कल क्या होगा। और कल मेरा मॉर्निंग वॉक पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं कल नहीं जाऊँगा। अभी रात के 11:30 बजने वाले हैं और अब मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं, या कितनी देर तक नहीं आएगी। अब आपसे कल मिलूँगा और कल से रोज़ लिखने की कोशिश करूँगा। शुभ रात्रि।